जो ये कर सकती है कर ले, अच्छा, कभी नहीं आप ये बनने कह रहे हैं कि दूंगा। मरियम नवाज साहिबा को आप वजीर आला पंजाब नहीं बनने देंगे? इनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, अच्छा। स्पेशली पीपी 159 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ इस वक्त मेहर शराफत अली मौजूद है। पीपी 159 क्रिकेट स्टंप्स इनका निशान है। इस हल्के की जो सबसे खास बात है कि यहाँ से ये मुकाबला मरियम नवाज साहिबा के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इनकी ये मरियम साहिबा की सूबाई नशिस्त सिर्फ पीपी 159 है, जहां से इन्हें पंजाब की वजारत आला नजर आ रही है। इस पर बात करते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अभी एक नया रिकॉर्ड लगाया। 40 मिनट के अंदर तहरीक इंसाफ ने पीटीआई के झंडे डीपीस में लगाए, और फेसबुक पर 40 मिनट में 6 लाख, अब शायद 7 लाख हो चुके हों जितनी देर में मैं आपसे बात करूंगा। इस वक्त टर्न आउट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस इलेक्शन का बन चुका है। 70% टर्न आउट तहरीक इंसाफ गारंटेड 2/3 मेजोरिटी है। इसके साथ साथ अगर आप टर्न आउट का मामला देखें तो पंजाब में जितने भी जिमनी इंतखाबात हुए, या जब से ये हुकूमत खत्म हुई इमरान खान की, उसके बाद जितने भी इंतखाबात हुए, उसमें राजनपुर हो, उसके बाद आप देख लें गिलगित हो, तो इन तमाम इंतखाबात में टर्न आउट ने सबसे अहम किरदार अदा किया। अब ये मैच यकतरफा तौर पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का हो चुका है, और इस वक्त उम्मीदवार भी प्लान बी और प्लान सी पर काम करें। इनके क्या प्लान है, इंतखाबी मुहिम किस तरह चला रहे हैं, क्योंकि फस्ताई तो जुल्म का एक अपना जबर का दौर चल रहा है। डील की बातें भी हो रही हैं, अलीमा खान को गिरफ्तार करने की, ब्लैकमेलिंग करने की इमरान खान को एक और कोशिश, और पीटीआई को कलअदम करने के लिए 9 मई का जो मामला पंजाब में 102 गाड़ियों का मैंने आपको पिछले वीलॉग में तफसील से बताया, वो मामला भी है। इद्दत निकाह में वोटर को मायूस करने की कोशिश नाकाम होगी, और ये तमाम एक्सपर्ट्स, जितने भी सहाफ़ी पंडित सहाफ़ी हैं, वो सारे इस पे एग्रीड हैं कि इद्दत निकाह का मामला मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। नून लीग खाने पर खाना इस वक्त दे रही है, जलसे इंतखाबात की पूरी कोशिश चलाई जा रही है। मियाँ साहब मुंह खोलते हैं तो एयरपोर्ट, मुंह से एयरपोर्ट का लफ्ज़ निकल आता है। ऐसी ऐसी जगह पर जहाँ गाड़ियाँ नहीं है, लेकिन वो एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। इसके साथ साथ इस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ साहब के भी अगर आप जलसे में देखें तो डर लगता है। उनकी नफसियाती स्टाइल जो वो जलसे में कर रहे हैं, उन्हें ज़रूर चेकअप अपना करवाना चाहिए। और जरदारी बिलावल साहब, उनका बड़ा अच्छा बयान आया कि जो जो निकाह और इद्दत केस है, इस पे ज्यादती उन्हें मंजूर नहीं। अली तरीन जो जहांगीर तरीन के साहबजादे, उन्होंने भी ये बयान दिया, लेकिन उसके साथ ही जहांगीर तरीन के मुकाबले में जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उन्हें कैंपेन के दौरान अगवा कर लिया गया। तो अब ये देखना होगा इस वक्त सिचुएशन क्या है। एक तरफ नून लीग के जलसे चल रहे हैं, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अभी तक छुप छुपा कर अपनी मुहिम प्लान बी प्लान सी पर। लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों का ये कहना है कि अगर इमरान खान को एक इजाज़त दे तो पाकिस्तान तो छोड़े, लंदन अमेरिका में चाहे दिल चाहे तो हिंदुस्तान और तुर्की में जलसा करवा लें, वो इनके जलसों से बड़ा होगा। मैं शराफत अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आपकी कैंपेन कैसी चल रही है इस हल्के में। पीपी 159 स्टंप्स हैं आपका निशान, क्रिकेट की जो स्टंप्स होती हैं, मैं ठीक कह रहा हूँ? जी, क्रिकेट विकेट। अच्छा, तो आपकी जो कैंपेन है वो किस तरह चल रही है इस वक्त? आप क्या कर क्या रहे हैं इस वक्त? काजमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मौका दिया हमें बात करने का। वैसे तो तमाम जो मीडिया वाले हमारे, वो तो पता नहीं कब उन्होंने आवाज़ उठानी है। कंपेन की अगर हम बात करें तो भाईजान, कंपेन हमें बिल्कुल करने नहीं दी जा रही। हमारे दोस्त कंपेन के लिए निकलते हैं और डोर टू डोर निकलते हैं, पुलिस उठा लेती है, इवन के उनके पैसे भी छीन लेते हैं उनसे, थाने में ले जाते हैं, किसी और जगह मुंतकिल कर दिया जाता है। थाने जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास नहीं है। मतलब समझ लें कि दिन रात अगवा वाला सिस्टम चल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से खान साहब की जो फ़ैन फॉलोइंग है, और जिस तरीके से खान साहब को सारी दुनिया लाइक करती है, स्पेशली मेरे हल्के के लोग बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। और हर बंदा कैंपेन के लिए डोर टू डोर जा भी रहा है। और समझ लें कि छुप-छुपा के कर रहे हैं, ढोल ढमक्के वाला काम नहीं कर सकते हम लोग ना। और बिल्कुल ठीक। पुलिस बंदा उठा के ले जाती है, तो हम थाने जाते हैं, बंदा नहीं मिलता। फिर नून लीग की पार्टी उनके घर पहुँच जाती है, और उधर जाके वो कहते हैं कि जी पता चला है जी, पुलिस उठा कर ले गई, आपने हमें क्यों नहीं बताया? वो टोपी ड्रामा करते हैं। जी जी। तो उसके बाद फिर वो उधर बैठ के वो राना मुबश्शिर को कॉल करते हैं। तो राना मुबश्शिर आगे से वो फिर वो जिस तरह वो अब मुनासिब नहीं मैं समझ रहा। वो फिर जी एसएचओ को कॉल करता है, तो एसएचओ कहता है सर अभी बंदे रिलीज़ हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं जी आप वीडियो बयान एक दे दें छोटा-सा, जी हम नून लीग जॉइन कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो उसके बाद बंदे रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये इस तरह का टोपी ड्रामा कर रहे हैं हमारे साथ।
मतलब पुलिस एक मुकम्मल तौर पर पार्टी, इनसे आप ये क्यों नहीं कहते कि आप लोग ये वर्दियां उतार के तो इलेक्शन लड़ें? अगर आपको इतना ही शौक है, नून लीग से टिकट ले लें, जो एसएचओ साहब हैं, जो भी हैं। यहाँ पर इस वक्त जो बड़ा है मामला, जब आप डोर टू डोर कैंपेन पे जाते हैं, लोग अपना मंशूर बताते हैं। इमरान खान का इस वक्त सेहत कार्ड और दूसरा जो उनकी अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर थी, ये लोगों को ज़बानी याद है ये मामला। जब आप जाते हैं डोर टू डोर, लोग किस तरह के सवालात पूछते हैं? भाईजान, लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं खान साहब को, बहुत ज़्यादा दुआएँ दे रहे हैं और हर घर से यही है कि किसी न किसी तरीके से खान साहब को रिलीज़ करवाया जाए। और हमारा आगे से भी यही मौक़िफ़ होता है कि आप लोग समझ लें कि जब आपने वोट डालना है, तो वो बेसिकली वोट नहीं है, वो खान साहब की रिहाई का परवाना है। और आपने अभी कहा कि पुलिस को कहते नहीं है कि आप यूनिफ़ॉर्म उतार दें, तो लास्ट टाइम हमारे 7 लोग उठा लिए पुलिस ने ना। तो वुकला बरादरी थाने गई इसी सिलसिले में कि आपने किस कानून के तहत ये लोगों को उठाया है। तो उन्होंने आगे से गेट बंद कर दिया, वीडियो-शीडियो मौजूद है। तो उधर अच्छा। थोड़ा-सा फिर एहतजाज किया वुकला बरादरी ने और उसका हमें नुकसान ये हुआ कि हमारी वुकला बरादरी के ऊपर 365 की एफआईआर, 395, 324 की, मतलब एफआईआर का मतलब ये था कि हमारे लोगों ने पुलिस वालों को फायर भी मारा है, थाने के ऊपर भी फायरिंग की है, रोड ब्लॉक किए हैं, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया है और पुलिस के यूनिफ़ॉर्म फाड़े हैं और पुलिस से वेपन्स छीन कर हमने तोड़ दिए हैं। और मेरा ख़्याल है कि पता नहीं और कौन-कौन सी दफ़ात हैं जो हमारे ऊपर नहीं लगाई चलें, गई। शुक्र करें ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं। मशरकी पाकिस्तान का तोड़ना नहीं डाल दिया आपके ऊपर आजकल, तो वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये हाँ जी। बताएँ कि अभी अभी जो इस वक़्त पंजाब की सूरत-ए-हाल देखें, तो 9 मई के केसेस को दोबारा, जिस तरह पंजाब हुकूमत ने आज कोशिश की है कि 102 गाड़ियाँ, इतनी कीमती गाड़ियाँ, 1 अरब 20 करोड़ या 25 करोड़ की गाड़ियाँ वहाँ पे जिन्ना हाउस में जलाई गईं, और लाहौर आपके करीब है, आप उस हल्के से, करीबी हलकों से लड़ रहे हैं इलेक्शन मरियम नवाज़ साहिबा के खिलाफ। तो ये जो नाम आए हुए हैं बहुत सारे, उनमें आपको इस तरह का कोई मसला तो नहीं है कि 9 मई के मामलात में कहीं आपको भी इस तरह शामिल किया जा सके? काज़मी साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि ये 9 मई वाला टोटल प्रोपेगेंडा था और मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मुझे नहीं समझ आ रही किस चीज़ का बदला ले रहे हैं। पहली बात तो ये है कि 9 मई में मेरा नाम नहीं है, एफआईआर भी नहीं है। कोई मेरी कोई सीसीटीवी फुटेज या कोई मेरी सीडीआर या कोई मेरी लोकेशन या कोई किसी किस्म का कुछ भी नहीं है। और बात ये है कि कानून नाम की चीज़ तो इस वक़्त पाकिस्तान में वैसे भी नहीं है। तो दिल करे आप आएँ तो आपको भी 9 मई में फिट कर दें और दिल हुँ, करें, अगर इनका दिल करे तो बाकी सियासी जमातों को भी 9 मई में फिट कर दें। ये माशाल्लाह सिस्टम ही ऐसा है कि इस्तेहकाम में डाल पाकिस्तान 24-25 करोड़ अवाम जो वो सारी की सारी मतलब 9 मई में ही है। किसी को भी शिनाख्त परेड में डाल के भिजवा देते हैं। किसी को भी हुँ, अब तक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1000 बंदा नामालूम है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल एफआईआरों में, देखें अगर 500 बंदा नामज़द है एफआईआरों में 9 मई के सिलसिले में और 1000 लोग वो हैं जो नामालूम के खाते में डाले हुए हैं। तो अभी तक तो तकरीबन कोई 20 से 25,000 लोग तो जेलें भुगता आए हैं। तो अभी सही तक बात। वो 1000 नामालूम जो था वो अभी पूरा नहीं हुआ। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 फरवरी को डिस्टर्ब करने के लिए, इलेक्शन डे को डिस्टर्ब करने के लिए ये हुँ, एक प्रोपेगेंडा था। देखिए, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताएँ कि अगर मैंने, आपने या किसी ने भी गाड़ियाँ तोड़ी हैं, जलाई हैं या कोर कमांडर हाउस तोड़ा है या जलाया है या जिसने भी किया उसकी कुछ सीसीटीवी फुटेज निकाल दें आप। अगर आप ये बिल्कुल। कहते हैं कि कोर कमांडर हाउस के सामने आप ये देखें, इसकी तस्वीर आ गई, उसकी तस्वीर आ गई, तो भाई उधर तो एहतजाज हुआ है, पहली बात। बिल्कुल। एहतजाज हुआ है तो वो ज़ाहिर-सी बात है जो लोग एहतजाज के दौरान उधर बैठे हुए थे उनकी तस्वीरें भी आ गई, वीडियो भी आ गई। वीडियो वो दिखाएँ जिसमें तोड़-फोड़ की मैंने की बिल्कुल। या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने की या महमूद रशीद साहब ने की या मियां असलम इकबाल साहब ने की या बाकी हमारी जितनी भी सीनियर लीडरशिप है किसी ने की, तो वो आप वीडियो दिखा दें। 8 हुँ, मई की सीसीटीवी फुटेज, 9 मई की, 10 मई की, 3 दिन की सीसीटीवी फुटेज निकलवा लें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त। मैं देखें 8-9 मई की मजम्मत मैं करता हूँ, करनी चाहिए क्योंकि 9 मई हुई। लेकिन 9 मई होने का मतलब ये नहीं है कि मैंने की या मेरे लीडर ने की या पीटीआई की किसी सीनियर लीडरशिप ने की, ऐसा ऐसा नहीं है। 9 9 मई मई तो तो हुई आपके है। साथ नहीं है वैसे, 9 मई देखा जाए तो उसका नुकसान तो सारा जो नज़र आ रहा है वो तहरीक-ए-इंसाफ को है। पार्टी टूट गई, बल्ले का निशान, भाई इमरान जनाब, खान मुझे ये बताएं कि की ज़िंदा। बेनिफिशियरी कौन है 9 मई का?
मैं नून लीग। मैं मैं इतना वो कोई कानूनदान नहीं हूँ, मैं एक छोटी-सी अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताएँ कि जब भी कोई कत्ल, कोई डकैती, कोई भी ऐसा सान्या होता है ना, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले ये देखा जाता है कि इसका बेनिफिशियरी कौन है? इस कत्ल या कोई भी नुकसान होता है, तो इसका फ़ायदा किसको होना है? आप नवाज मुझे शरीफ ये से तो होगा बताएँ ये कि तो। इस्तेहकाम पार्टी 9 मई से कहाँ थी? 9 मई से पहले किधर थी? तो बिल्कुल, इस्तेहकाम पार्टी 9 मई से निकलती है। तो बेनिफिशियरी बिल्कुल, तो इस्तेमाम पार्टी वाले हुए या उनको बनाने वाले हुए। इमरान खान का इसमें क्या है, या मेरा इसमें क्या है, या बाकी सीनियर लीडरशिप का तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो जो इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन कर ले, वो उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और अगर इमरान खान साहब की बात करें तो 9 में डाल दी जाती है। तो ज्यादती है, बिल्कुल, मेरा ख्याल बिल्कुल। इस तरह नफरत पैदा होती है, इसका फायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। इस्तेकाम पार्टी के जितने भी आप लोग देख लें, मुराद रास हों, अंदलीब अब्बास हों, चाहे उन्हीं गाड़ियों में लोग बैठ के जा रहे हों, फैज़ुल हसन चौहान हो, सब के सब उधर गए तो बिल्कुल ठीक हो गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी बात दुरुस्त है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इस हलके में आपको क्या लगता है कि ये जो आपका पीपी 159 है, यहाँ मरियम नवाज़ एक सीट से लड़ रही हैं पूरे सूबे में और इस सीट की बुनियाद पर वो वज़ारत आला के ख्वाब भी देख रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप इन्हें कितने मार्जिन से हराएँगे और आपका प्लान क्या है? भाईजान, अल्लाह ताला से तौबा करके कहता हूँ, तौबा करनी चाहिए। 50,000 की लीड मारूँगा मैं इसको। अगर ओह! ये जो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, ये जो तोपों का मुँह हमारी तरफ किया हुआ है, ये थोड़ा-सा साइड पे कर दें। हमें थोड़ी-सी आज़ादी दे दें। बेसिकली तो सिटिज़न पावर हम सबकी खत्म हो चुकी है। पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तानी अवाम की जो सिटिज़न पावर है ना, वो खत्म हो चुकी है, जिस तरह सिंध में है। सिंध में किसी के पास कोई हकूक नहीं है। उधर तालीम का बलोचिस्तान में निज़ाम है, नहीं है। बिल्कुल। उधर तालीम का निज़ाम नहीं है, हॉस्पिटल का सिस्टम नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, सिटीज़न पावर खत्म हो चुकी है, सिंध की बात कर रहा हूँ। जी, जी। बलूचिस्तान में भी ये सिटीज़न पावर खत्म हो चुकी है। अब वो सारी ज़ुल्म और वो जो ज़ुल्म, जबर, फसाइयत वाला जो मामला है, वो सारे का सारा लाहौर में, पंजाब में शुरू हो चुका है। तो हुँ, ये अगर थोड़ा-सा जो हमारी तरफ है, ये इन्होंने ये जो पकड़-दकड़ और आज का मैं आपको बताता हूँ, मेरे ऑफ़िस में कुछ दोस्त आए, उन्होंने वोटर लिस्टें बनवाई और सारी वो चीज़ें लेके जा रहे थे। 2 पुलिस वाले उनके साथ बैठ गए गाड़ी में ज़बरदस्ती, और पुलिस वालों ने उनको लूटा। ये मैं ज़िम्मेदारी से अच्छा, बात कर रहा हूँ। मैं अगर ये बात साबित ना कर सकूँ, तो मैं ये भी एफआईआर भुगतने के लिए तैयार हूँ। पुलिस अच्छा, वालों ने बिल्कुल डाकुओं की तरह दिन-दहाड़े मेरे कारकुन को लूटा। उसके पैसे भाईजान उसकी पॉकेट से निकाल के ले गए। वोटर लिस्टें भी ले गए। चलें, वो तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि आजकल ड्यूटी इनकी यही लगी हुई है। तो उन उसके पैसे भी ले गए, उसे उसकी जेब से पैसे निकाल कर ले गए। वो फिर मैंने क्या अपनी लीगल टीम आप को बोला जानते है। हैं इन पुलिस वालों को? आप इनको जानते हैं? इनके बारे में कोई जी, मैं फरमाएँ ना, शेयर बिल्कुल, करें। बिल्कुल, मैं आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ। मैं आप जानता भी हूँ, और मैं इनके खिलाफ एप्लीकेशन भी दूँगा। करना-कुरना आईजी साहब ने कुछ नहीं है। आईजी साहब टिकटॉक वगैरह बना लें, या थोड़ा-सा वो वीडियोज़ वगैरह बयान दे दें, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको कल का वाकया बताता हूँ। मैं कल नहीं मेरे तो आप हल्के एक में क्या हुआ कांस्टेबल है, ये कांस्टेबल शायद उससे राब्ता करें, का वो आईजी कांस साहब को मिलता है ठीक-ठाक। जी, जी। जी, जी। इस तरह के ही होने चाहिए। देखें कैसा प्रोटोकॉल शायद जट ने पाया है। सलाम है जट हाँ साहब जी। तानू। फिर सलाम है जनाब आपको। अब मैं कल का आपको एक वाकया बताता हूँ। कल डॉक्टर अरशद साहब हैं मेरे, यूसी 246 में, बड़े अच्छे इंसान हैं। एक असलम जट साहब हैं मेरे। इन दोनों अच्छा, को उधर कोई टाउट है नून लीग का, उसका नाम है कोई इमरान नंबरदार कहते हैं उसको। वो बेसिकली टाउट है, पुलिस का टाउट है। वो क्या करता है, लोगों को पकड़वाता है, छुड़वाता है, लेन-देन करता है, दिहाड़ी लगाता है। अब उसने क्या किया, ये इसका भी मैं आपको एविडेंस दे सकता हूँ, जो कल का हुआ। उसमें उसने हमारे लोगों को पकड़वा दिया। पकड़वाने के बाद वो एफिशिएंसी, ओ ये हमारे हल्के का बंदा है, आप कौन होते हैं इसको लेके जाने वाले? मैं आपको बंदा नहीं लेके जाने दूँगा। मुखबिरी अच्छा, भी खुद करता है, और बंदा रिलीजिंग करवाने के लिए करता है। वो बंदा मुझे कॉल करता है, मैं कहा यार ₹1 नहीं देना, आपने कोई ताजी खोकर मारा हुआ है, या कोई टीपू ट्रकों वाला मारा है, जो पुलिस आपको हुँ, ले जाएगी, हम रिलीज करवाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप इजी हो जाएं। 10 मिनट के अंदर अंदर वो जो टाउट था, उसने ₹40,000 निकाल के, तो अब मैं पुलिस वाले ने चूंकि माजरत की है, रिटर्न में माजरत की, मैं उसका नाम नहीं लेता, मैं ठीक, इनकी इतनी ऑनर करता हूँ। जी, जी। उन्होंने एक कांस्टेबल को ₹40,000 देकर उसी टाउट ने पकड़वाया, फिर 40,000 दे के पुलिस वाले से वो बंदा रिलीज करवाया। तो फिर उसको इमरान कहता है कि नंबरदार, ये नाम बताया आपने? इमरान टाउट नंबरदार, ठीक है। स्काउट उसने नंबरदार। बंदा खुद पकड़वा के, खुद ही पुलिस वाले को 40,000 दे के तो रिलीज करवा के, तो उसको कहता है एक छोटा सा वीडियो क्लिप मेरे साथ बना लो,
कि जी इमरान साहब ने मुझे पुलिस से छुड़वा दिया है, तो मैं हमायत का ऐलान करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो खैर ये हुआ, मुझे उसके बाद उसको कहता है कि अब 40,000 मुझे तू दे। तेरी जगह पे 40,000 मैंने भरा है, मैंने पुलिस से तुझे छुड़वाया है, वो तुझे 9 मई में डाल देते, 10 मई में डाल देते, 6 महीने तू तेरा पता ही नहीं चलना था, सीआईए ले जाती, मतलब इस तरह की थ्रेट्स कर देने के बाद अब वो उससे 40,000 मांग रहा था। मैंने लीगल टीम को बोला, उन्होंने एप्लीकेशन दी, एसएचओ इमरान पठाना साहब हैं, बेसिकली तो हमारे खिलाफ हैं वो। बिल्कुल उन्होंने समझ लें कि तहैया कर लिया है कि हमने अच्छा, कंप्लेंट जब लिखी ये है। जब ये आपसे इस तरह की वारदात करते हैं तो आपको बताते हैं कि हमें तो ऊपर से हुक्म आया हुआ है, हम तो उनकी बात मान रहे हैं, या ये इनकी अपनी मर्जी से कर रहे हैं? क्योंकि मुझे तो लगता है कि इस वक्त पुलिस के बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से सारे एक्शंस कर रहे हैं। हो सकता है इनके ऊपर जो लोग बैठे हैं उन्हें ना पता हो इन चीजों का। मैं अर्ज़ करता हूँ। मैं बात ये कर रहा था कि इमरान पठाना साहब जो वैसे तो टोटली हमारे खिलाफ चल रहे हैं, लेकिन उनकी मेहरबानी कि उन्होंने मेरिट किया, उसने उन्होंने 10 से 15 मिनट के अंदर-अंदर उस एप्लीकेशन के ऊपर एक्शन लिया, जो कि हमें बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। हमें ये था कि एप्लीकेशन के बहाने भी बंदों को पकड़ेंगे, फिर भेज देंगे किसी न किसी नामालूम जगह पे। लेकिन उन्होंने उसी वक़्त वो पुलिस वाले को जो भी उन्होंने अपनी किया, उसके बाद उन्होंने माज़रत की, रिटन में माफ़ीनामा लिखा, और वो जो टाउट था, उसको बाकायदा थाने आने से मना कर दिया गया कि खबरदार आज के बाद थाने के दाएँ-बाएँ नज़र आए, तो एफआईआर देंगे वगैरह। रही बात जो अफ़सरान बाला की, तो मैं आपको बताऊँ, वो एक मिसाल होती है शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार। हाँ, बिल्कुल अब वही है। बहुत ज़्यादा, मतलब 100 में से आप कह सकते हैं कि 70% पुलिस को कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा। मैं ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। पुलिस खुद दौड़ रही है। पुलिस इस वक़्त टोटली नून लीग की कारकुन बनी हुई है। उनके हाँ, जियाले बने हुए हैं, जो भी समझ लें। ये उनकी कैम्पेन, मैं आपको बताता हूँ कि मरियम नवाज़ जब हल्के में आती है, तो भाईजान 250 पुलिस वाला इसके साथ होता है। सादा कपड़ों में लोगों के पास कलैशनकोपें 223 मतलब ये और क्या पता नहीं मतलब क्या-क्या। राजकुमारी है किसी रियासत की? क्या ये पंजाब इनके वालिद साहब की हुक्मरानी है यहाँ पे? क्यों? अभी तो ये हुकूमत में है ही नहीं। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि बेसिकली हमारा जो निज़ाम है ना सर, निज़ाम ऐसा है कि जितना बड़ा करप्ट इंसान होगा, उतनी हुँ। ज़्यादा वो पाकिस्तान में तरक्की करेगा, उतना ज़्यादा उसको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, और उतना ही ज़्यादा जनाब उसको हर जगह पे नवाज़ा भी जाएगा। अब देख लें कि अच्छा, इनके 8 पास एक फरवरी के मसला। बाद ये बताएँ कि आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये बताएँ ये जो बातें आप कह रहे हैं 8 फरवरी के बाद ये सब कुछ इंशाल्लाह बदलता हुआ आपको नज़र आएगा? क्योंकि लोग इससे तंग हैं, जो आपके साथ ज़्यादती हो रही है, इस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हो रही है, ये सारे मामलात इस वक़्त पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं। आपका हलका बड़ा अहम है, लेकिन जब लोगों से आप मिलते हैं, लोगों की भी यही कहानी है, तो आपको लगता है कि लोग अब इस फस्तायत से, ज़ुल्म से तंग आके तहरीक-ए-इंसाफ के साथ भी जुड़े हुए हैं ज़्यादा, इस ये भी एक वजह है? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जी हमने 12 साल से, 18 साल से हमारे दादे-परदादे नून लीग में थे, लेकिन अब नहीं। कहते इन्होंने इतनी ज़्यादती की हमारे साथ, पाकिस्तान में इन्होंने करप्शन की, फिर करप्शन ख़त्म करवाई, उसके बाद ये कहते हैं, मतलब ये लोगों की बातें बता रहा हूँ कि इतना जी। ज़्यादा लोगों में शऊर आ चुका है। वो यहाँ तक बताते हैं कि ये इन्होंने अपने करप्शन केस माफ़ करवा लिए, कानून चेंज करके। तो अब ये हुँ। कहते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने सुरखरू कर दिया, ये लोग कहते हैं। और अगर अल्लाह ताला ने सुरखरू कर दिया या झूठे केस थे, तो फिर तो कानून चेंज करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। ये लोग बिल्कुल। मेरे साथ आर्गुमेंट्स करते हैं ये वाले। अब इससे आप अंदाज़ा कर लें, 8 फरवरी लोग बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ निकलेंगे, और अब तक की जितनी फसाइयत, ज़ुल्म, तोड़-फोड़, जितना इन्होंने जबर किया, झूठे मुकदमे बनाए, लोगों को जेलों में डाला, लोगों के घर तोड़े, लोगों को गुस्सा बहुत है, और यकीन करें काज़मी साहब, लोगों की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। मुझे नहीं हुँ। पता कि हमारे दोस्तों को जो रिपोर्ट करते हैं या रिपोर्टें देते हैं, वो रिपोर्ट सही क्यों नहीं देते। लोगों के पास बेजन कारोबार नहीं रहा, लोगों के पास सिटीज़न पावर नहीं रही। भेड़-बकरियों में और इंसानों में फ़र्क ही खत्म कर दिया इन लोगों ने। जिसका दिल करता है, दिन दिहाड़े आता है, सादा कपड़ों में किसी को भी उठाता है, किसी भी जगह ले जाता है भाईजान, उसके बाद उसके अपने रहम-करम के ऊपर है कि वो बंदा बाज़याब होता है, नहीं होता, उसकी लाश मिलती है, उसका वो 4 महीने बाद इमरान भाई की तरह वापस आता है, शहीद अरशद शरीफ की तरह वापस नहीं आता। क्या होना है, क्या मतलब, कोई इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मतलब एक अदालती मुकम्मल तौर निज़ाम पर मफलूज हो चुका है।
जी, मुकम्मल तौर पर शुमाली कोरिया बना हुआ है, मतलब जिस तरह एक पुलिस स्टेट है, पुलिस रियासत, पुलिस गर्दी जो आप बता रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक बात बताएँ, अभी जो आप इलेक्शन कैंपेन आप चला रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं जो ये निशानात देख सकते हैं, आपके नाम देख सकते हैं। लेकिन एक बड़ी तादाद में आबादी ऐसी भी है जो लोग मोबाइल वो बटन वाले फ़ोन यूज़ करते हैं, पुराने वाले। उन लोगों से आप किस तरह ये सारा राब्ता कर रहे हैं? उन तक निशानात कैसे पहुँच रहे हैं? कुछ ऐसे हलके हैं आपके ऐसे वहाँ पे? भाईजान, मेरे हलके में ऐसा फ़िलहाल तो कोई ऐसा एरिया नहीं है। अच्छा, आप सबके मॉडर्न है। पास हैं, और वैसे भी लोग जो अगर थोड़े दूर-दराज़ के हैं, तो वो ज़ाहिर-सी बात है बाज़ार में आते हैं, शहर में आते हैं, और तो कोई दुकानों पे काम करता है, बेचारे मेहनत मज़दूरी करके तो अपना पेट पाल रहे हैं ना, और इनको भी पाल रहे हैं। जो 50-50 गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं, वो अपना अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं या नहीं पाल सकते, वो इनका प्रोटोकॉल पाल रहे हैं। तो हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस सबको है, सबको पता है। बस हमें ना जो हमारी कैंपेन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये इस वक़्त जो हमें मसला आ रहा है तमाम कैंडिडेट्स को, वो ये है कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को ये नहीं पता कि मेरा इंतखाबी निशान कौन-सा है, इनका इंतखाबी निशान कौन-सा है। और फिर इतनी खिचड़ी पका दी इन्होंने कि काज़मी साहब, मेरा अगर पोलिंग स्टेशन ये वाला है और मेरा वोट इस पोलिंग स्टेशन में पड़ना चाहिए एज़ पर लॉ। लेकिन होता क्या, देखिए ज़्यादा पोलिंग स्टेशन इसी वज़ह से बनाए जाते हैं कि यार, अब मेरा वोट इधर डलना है, तो मैंने इधर नहीं डालना, मैंने जाना वो 3-4 किलोमीटर दूर जाके, तो उधर जाके वोट डालना है। और फिर उससे ज़्यादा मुसीबत ये है कि जिनका इनको कन्फर्म है कि ये पीटीआई के लोग हैं, उनका वोट उठा के तो किसी और ज़िले में डाल दिया गया है, बगैर किसी रीज़न के। अब सारी बातें आपकी दुरुस्त है कि पोलिंग स्टेशन भी दूर है, आपको कैंपेन भी नहीं करने दी जा रही, आपके लिए पुलिस की भी जो इस वक़्त बड़ी तादाद में भारी किस्म की मुश्किलात हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद आप इलेक्शन कैसे जीत रहे हैं? क्योंकि लग तो ये रहा है कि एकतरफ़ा तौर पर अवाम आपके साथ है। तो फिर आपकी हिकमत अमली क्या है इस वक़्त? काज़मी साहब, मैं आपको एक ज़बरदस्त किस्म की बात बताता हूँ। इनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, अच्छा, स्पेशली पीपी 159 से। ये पुलिस गर्दी करें, ये दहशतगर्दी करें, ये दहशतगर्दी की एफआईआरें दें, ये 302 की एफआईआरें दें, ये 324 में डालें, ये 395, 371, जो 365 कर सकते करें, फ़र्क नहीं पड़ता। झूठा वकूआ जो होता है, वो झूठा ही होता है। जिस दिन साफ शफ़ाफ तहकीकात होगी, उस दिन ये सारी चीज़ें उड़ जाएँगी 1 सेकंड के अंदर। अब मैं आपको बताऊँ कि आपने कहा कि इतना कुछ होने के बावजूद हम कैसे जी सकते हैं? तो भाईजान, ये मेरा आपसे बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। इसको वज़ीर आला पंजाब नहीं लगने देता मैं। ये अच्छा। मैं बड़ा बोल नहीं बोलता। मतलब अल्लाह आप कह ताला रहे की हैं कि अब ज़ात मरियम से नवाज़ को तौबा करके कहता हूँ कि वज़ीर जी, आला जी। पंजाब मैं इसको नहीं लगने दूँगा। अच्छा, कभी नहीं आप ये बनने कह रहे हैं कि दूँगा। मरियम नवाज़ साहिबा को आप वज़ीर आला पंजाब नहीं बनने देंगे? अच्छा, सवाल ही पैदा नहीं होता। और भाईजान, मैं इंशाल्लाह कह फिर दें आखिर। इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा बशर्ते ज़िंदगी, मैं अच्छा, इन्हें वज़ीर आला पंजाब नहीं बनने दूँगा। ईंट से ईंट बजा दूँगा इनकी। ये सियासी दुनिया तौर पे। जहान की कोशिश कर लें, ये ज़ोर लगा लें, ये जितना जो कुछ कर सकते हैं ये कर लें। पीपी 159 की अवाम, 1,70,000 वोट है हमारा, और अल्लाह ताला के हुँ, फज़ल व करम से 50,000 की लीड देंगे इसको। जो ये कर सकती है कर ले। देखें, हल्के में आके खौफ व हरास फैलाना, लोगों को डराना, धमकाना, वेपन्स दिखाना, और ये एक तासुर देना कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वोट हमारा है, खां का, इमरान खान का, पीटीआई का, और जितना इन लोगों ने 2 साल के अंदर अवाम को ज़लील-ओ-ख़वार किया है ना भाईजान, अवाम बहुत गुस्से में है। सवाल ही पैदा नहीं जी। होता कि इनको वोट डलेगा। मतलब आपकी तरफ आप से मैं सर्वे करवा अवाम लें। को आपकी तरफ से मैं अवाम को ये बता दूँ कि पीपी 159 में स्टंप्स जो क्रिकेट की वो बेल्स हैं, वो विकटें हैं। आप मरियम नवाज़ साहिबा को वज़ीर आला पंजाब नहीं बनने दे रहे, चाहे कुछ भी हो इंशाअल्लाह आपने कहा है। अल्लाह ताला और के आप इन्हें हर फ़ज़ल-ओ-करम सूरत से। में और हर सूरत में आप इन्हें इलेक्शन में नॉकआउट करेंगे। ये हार जाएँगी टेक्निकल सियासी तौर पर और अवाम आपको बहुत ज़्यादा वोट भारी तादाद में डालेगी। उम्मीद है मरियम नवाज़ साहिबा से मेरी दरख्वास्त है कि वो देख लें प्रोग्राम। अगर वो आना चाहें तो मेयर शराफत अली साहब उन्हें मुनाज़रे की दावत दे रहे हैं। काज़मी साहब, मैं आपको एक छोटी-सी अर्ज़ करूँ? जी। जी, जी, बस मेरा प्रोग्राम का वक़्त खत्म हो रहा है। जल्दी से अगर आप मुझे आखिरी पैगाम दे दें।
इन्होंने हर तरह की डायरेक्शंस दे दी हैं मुझे गिरफ्तार करने की। आप अपने सोर्सेज से चेक करवा लें, कंफर्म बता रहा हूँ। हल्के में मैं अच्छा, जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा, मेरा ये कानूनी आईनी इख्तियार है और पाकिस्तान का आइन मुझे इसकी इजाज़त देता है कि मैं बिल्कुल देता है। इलेक्शन भी लड़ूँ, मैं कैंपेन भी करूँ। ये हमें रैली, कॉर्नर मीटिंग, जलसा कुछ भी करने की इजाज़त नहीं देते। लेकिन मैं एक चीज़ आपके प्रोग्राम में बता दूँ, जी, जी। ये हमें पाकिस्तान में तो हमें 1 घंटे के टाइम पे भी अगर टाइम दें ना जलसे का, तो भाईजान मैं आपको बताऊँ कि लाखों की तादाद में हम जलसा करवाएँ। यहाँ बिल्कुल, के हमें ज़रूर अगर करेंगे। जलसा कराने की इजाज़त अमेरिका में भी हो ना, तो आप उधर उधर भी लाखों का मजमा देखेंगे। अमेरिका के ये बात अंदर भी, जो कि जिनके इशारों के ऊपर ये लोग चल रहे हैं आजकल। अच्छा, आखिरी सवाल जल्दी से मैं आपसे पूछता हूँ, शॉर्ट्स आंसर करें कि इनकी इंतखाबी मुहिम में तो बड़ा पैसा लग रहा है, खाने लग रहे हैं ठीक-ठाक किस्म के 8-8, 9-9, 10-10 तरह की डिशेज़ हैं। तो आपका कोई खर्चा हो रहा है इस वक़्त अपनी जेब से या लोग कर रहे हैं? भाईजान कोई खर्चा नहीं हो रहा हमारा। इनको जी। लगता है हमने बहुत खर्चा किया है। लोग कहते हैं पैसा नहीं लगाना आपने, ना पैसों पे लगाना है, ना दफ्तरों पे लगाना है। हमने वोट डालना है, खान साहब को डालना है, क्योंकि आप खान साहब के सिपाही हैं। 8 फरवरी को हम लोग निकलेंगे, हम बेशक नून लीग के झंडे के निकलें, हम पैसे लेके निकलें या इनकी गाड़ियों में बैठ के जाएँ, इनके स्टिकर लगा के जाएँ, जैसे भी जाएँगे, वोट खान साहब को डलेगा। आपका हमें नाम का पता है, मेहर शराफत अली, आपका इंतखाबी निशान क्रिकेट विकेट है। हमने इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा 8 फरवरी का हमने इंतज़ार करना है और 8 फरवरी को वोट आपको डलेगा और इंशाअल्लाह आपको कामयाब करना, खान साहब को कामयाब करना है और उनका एक ही एजेंडा है कि हम खान साहब के लिए कुछ और ना कर सके, लेकिन वोट डालकर हम अपने तमाम ज़ुल्म जबर का इंशाअल्लाह मुकाबला और उसका बेहतरीन। बदला भी लेंगे। बिल्कुल, आपके हलके पर मेरी नज़र रहेगी। इंशाअल्लाह आपके जीतने के बाद आपका इंशाअल्लाह इंटरव्यू दोबारा करूँगा। आप अपना ख़्याल रखें, सेफ इंशाअल्लाह। रहें, आपसे गाए बगैर जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच।